भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई रोहित जैन जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे यहाँ से पूर्व में निगम पार्षद रही और चुनाव लड़ी बहन सुमलता नागर जी, हमारे महामंत्री तीसरी बार के महामंत्री लगातार बहुत मेहनती जुझारू भाई मनोज राणा जी, हमारी बहन महिमा मेहरा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई संजय राघव जी, इस मंडल के उपाध्यक्ष भाई सागर चंदेल जी नहारा जी, इस मंडल के एससी मोर्चे के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, साथ में बैठे भाई पांचाल जी, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हम सभी इकट्ठे आए हैं। अभी सुमलता जी ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज उनकी जन्म दिवस है। 6 जुलाई 1901 को उनका जन्मदिन, बंगाल में वो जन्मे। बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार से, कहते हैं ना कि मुंह में सोने की चम्मच लेके जो पैदा होता है वो एक अच्छे परिवार, धनाढ्य धनी परिवार से हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े शहर के नामी ग्रामी आदमी थे, वो बैरिस्टर थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बहुत मेधावी थे। जो भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम में हमेशा वो प्रथम क्लास में उत्तीर्ण हुए। तो जब उन्होंने 20 साल की उम्र में बीए पास करी बंगाल के यूनिवर्सिटी से, उसके बाद वो वहाँ इंग्लैंड गए, वकालत करके आए और वहाँ से बैरिस्टर बन के आए। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ करके जिस कॉलेज से उन्होंने पास आउट किया, पढ़ाई पूरी की, उसी कॉलेज में वो कुलपति बने। भारत में सबसे कम उम्र के कुलपति वाइस चांसलर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी नेता है, हिंदुत्ववादी नेता है, और उनको भारत को टुकड़े से कई टुकड़े, हमारे देश से जिस समय आज़ाद हुआ हमारा देश, तो हमारा भारत का बंगाल का पूरा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था और पंजाब का पूरा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था। तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कहेंगे या उनकी एक राजनीतिक बुद्धिमत्ता कहेंगे, जो उन्होंने पंजाब को भी रोका और बंगाल को भी रोका। उन्होंने वहाँ बंटवारा करवाया धर्म के आधार पे, जिसके चलते वहाँ आज हम बंगाल हमारा थोड़ा सा गया, ज़्यादा हमारे पास ऐसे ही पंजाब का है। तो ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो देश में अंतरिम सरकार बनी, उस सरकार में आप उद्योग मंत्री थे। उद्योग मंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, देश की जीडीपी को बढ़ाने में घटाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जो वो चाहते थे इस देश में, इस देश के लिए, वो नेहरू जी की सरकार इनको नहीं करने दे रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाह रहे थे कि इस देश में आचार संहिता लागू हो, कि हर नागरिक पे एक जैसा ही अधिकार होने चाहिए, किसी को विशेष अधिकार ना हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी, और नहीं मानी तो उन्होंने सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी से वो चुनाव लड़े, जीत कर आए। उसके बाद हमारे देश में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो गांधी जी उस समय हमारे देश का बहुत बड़ा नाम था, हमारे देश के राष्ट्रपिता आज भी कहे जाते हैं। तो गांधी जी की हत्या हो गई। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में संघर्ष कर रहा था, देशभक्त संगठन संघर्ष कर रहा था। तो किसी ने बता दिया कि जो नथुराम गोडसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। तो उसी बात को चलते हुए इस पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा दिया, और जो उस समय के हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी थे, नेता थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके जेल में डाल दिया। ऐसी स्थिति में उस समय हमारे देश के जो संघ के सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी, हमारे यहाँ के देश के सरसंघ चालक थे संघ के, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, वो भी काफ़ी समय लगभग 11 महीने जेल में रहे। लेकिन जेल से आने के बाद जब वो बाहर आए और ये सरकार ने घोषणा की कि भाई उनको मारने में संघ का कोई रोल नहीं था,
वो एक अलग से ही व्यवस्था थी। उसके बाद गुरुजी ने विचार किया और उस समय जो संघ के बड़े नेता थे उन्होंने विचार किया कि भाई हमारा जो संगठन चल रहा है, देश सेवा के लिए काम कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें राजनीति में भी काम करना चाहिए। संघ एक सामाजिक संगठन था, वो सीधे सीधे राजनीति में नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, संघ के कुछ स्वयंसेवक राजनीति में तय किए। उस समय डॉक्टर साहब श्याम प्रसाद मुखर्जी से बात करी, हमारे गुरुजी ने बात करी, और क्योंकि ये संघ के स्वयंसेवक नहीं थे लेकिन ये राष्ट्रभक्त नेता थे, इनसे बात करी और इनके साथ संघ के कई प्रचारक ऐसे जोड़े जो यहाँ देश में एक राजनीतिक संगठन शुरू किया जनसंघ के नाम से। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ नानाजी देशमुख और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे सरीखे नेता इनके साथ जोड़े और संगठन शुरू हुआ जनसंघ के नाम से। जनसंघ बनने के बाद 1956 में पहली बार चुनाव हुआ, तो इस देश में हमारे पार्टी जनसंघ के रूप में 3 लोकसभा सांसद जीत कर आए, जो कि 3 में एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इनको अध्यक्ष बनाया गया।